नमस्कार। आज हम एक कहानी की बात करेंगे जो झारखंड के एक छोटे से शहर से निकलकर अदालत तक पहुंच गई। ये कहानी दोस्ती की है, भरोसे की है और एक ऐसे सवाल की है जिसका जवाब सिर्फ एक शब्द में छिपा था, सहमति। तो चलिए कहानी के किरदारों से मिलते हैं। ये है सोनू। इसकी बाइक खराब हो गई है और इसे अपने दोस्त राकेश से एक मदद चाहिए, एक बहुत ही सीधी सी रिक्वेस्ट। और ये है राकेश, एक अच्छा दोस्त। वो फौरन हाँ कह देता है। यहां तक तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है ना? दो दोस्तों के बीच एक आम सा लेन देन। तो एक दोस्ती और एक बाइक, बड़ा सिंपल सा मामला था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अब आने वाला था। ये साधारण सा समझौता एक बहुत ही पेचीदा मोड़ लेने वाला था। होता ये है कि सोनू बाइक को काफी तेज रफ्तार से चलाता है और उससे एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। बाइक को अच्छा खासा नुकसान पहुंचता है। जब वो बाइक लौटाता है तो यहीं से दोस्ती की ये कहानी एक झगड़े में बदल जाती है। जब दोस्तों के बीच बात नहीं सुलझती तो राकेश पुलिस में शिकायत दर्ज करा देता है और देखते ही देखते गली मोहल्ले का ये झगड़ा सीधा कोर्ट पहुंच जाता है। अब अदालत में दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें देते हैं। राकेश का कहना है, मेरी बाइक को नुकसान पहुंचाया गया है। वहीं सोनू का डिफेंस ये है, अरे मैंने तो उससे पूछकर बाइक ली थी। और बस यहीं पर ये केस बहुत दिलचस्प हो जाता है। सवाल ये है कि अगर परमिशन दी गई थी तो फिर नुकसान की भरपाई कौन करेगा? कौन है जिम्मेदार? खैर, कानून के पास इसका एक बहुत साफ जवाब है। कोर्ट में एक कानूनी विशेषज्ञ हैं, डब्ल्यू दास। वो बताते हैं कि इस पूरी पहेली का हल वो भारतीय न्याय संहिता के एक खास सेक्शन में छिपा है, और वो है धारा 28। ये धारा सहमति यानी कि कंसेंट को डिफाइन करती है, और आप देखेंगे कि कैसे बस यही एक नियम इस पूरे केस की गुत्थी सुलझा देता है। तो चलिए समझते हैं कि कानून की नज़र में सहमति का असल मतलब होता क्या है। कानून कहता है कि सहमति का मतलब है किसी काम के लिए अनुमति जो अपनी मर्जी से और उस मामले की पूरी समझ के साथ दी गई हो। तो ये दो बातें किसी भी सहमति को कानूनी तौर पर मजबूत बनाती हैं। पहला, वो अपनी मर्जी से दी गई हो, और दूसरा, पूरी समझ और जानकारी के साथ। अब इसे सोनू और राकेश की कहानी से जोड़कर देखिए। राकेश ने बाइक इस्तेमाल करने की सहमति दी थी, लेकिन उसे लापरवाही से चलाने की सहमति नहीं दी थी। मतलब सहमति का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जिम्मेदारी खत्म हो गई। तो अब इस कानूनी समझ के आधार पर जज साहब क्या फैसला सुनाते हैं और इससे हमें क्या सबक मिलता है? जज साहब ने मामले को बहुत ही साफ तरीके से समझाया। पॉइंट नंबर 1, हाँ परमिशन दी गई थी। पॉइंट नंबर 2, लेकिन लापरवाही हुई। पॉइंट नंबर 3, उस लापरवाही की वजह से नुकसान हुआ, और इसीलिए पॉइंट नंबर 4, नुकसान की जिम्मेदारी सोनू की बनती है। देखिए, कानून हमेशा अधिकार और जिम्मेदारी के बीच एक बैलेंस बनाता है। सोनू के पास बाइक इस्तेमाल करने का अधिकार तो था, पर उसके साथ ये जिम्मेदारी भी थी कि वो उसे ठीक से, सावधानी से इस्तेमाल करे। और अंत में कोर्ट का फैसला आता है। सोनू को बाइक की मरम्मत के लिए हुए नुकसान की भरपाई करनी होगी, क्योंकि ये नुकसान उसकी लापरवाही का नतीजा था। जानते हैं, उस दिन ये मामला सिर्फ सोनू और राकेश का नहीं रहा। जैसा कि कोर्ट में मौजूद एक व्यक्ति ने कहा, आज हमें समझ आया कि कानून में सहमति का असल महत्व क्या है। ये सबके लिए एक सबक बन गया। और यही तो इस पूरी कहानी का सार है। कानून का मकसद सिर्फ सजा देना नहीं होता। इसका असली मकसद है कि हर इंसान अपने अधिकारों और अपनी जिम्मेदारियों दोनों को समझे। तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। किसी भी हालात में इजाज़त की सीमा कहाँ खत्म होती है और हमारी अपनी पर्सनल जिम्मेदारी कहाँ से शुरू होती है? इस पर ज़रूर सोचिएगा।